बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आगे हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसमें हमने अपने क्लास 10 के ही लेसन को आगे चलाना है। उसमें हमने एक छोटा सा घर है जिसकी ड्राइंग थी 36 फीट बाय 35 फीट, और इसमें हमने इसी मॉडल को देखते हुए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में अब हमारी जो चीज़ें रहती हैं वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये हमारे पास जो इस मॉडल को देखते हुए जो हमने इसकी कॉपी बनाई है, इसके ऊपर जो चीज़ें रहती हैं वो लगाते हैं। सबसे पहले इसकी डायमेंशनिंग है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, DAL डबल एंटर से यहाँ पे हमने इसकी एक्स एक्सिस डायमेंशन लगा दी और ये इसकी वाई एक्सिस डायमेंशन लगा दी। अब है हमारे पास इसके अंदर आज हमने टेक्स्ट लिखना है, विंडोज़ लगानी है, डोर लगाने हैं। तो वो लगाने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले जितने हमारे डोर्स आ रहे हैं, जिस रूम के साथ, किचन के साथ, बाथरूम के साथ, वो हम डोर लगा लेते हैं। पहले पॉलीलाइन PL एंटर करेंगे। यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है। अब डोर लगाने के लिए एक रेफरेंस लाइन लगाई जाती है। उस रेफरेंस लाइन को लगाने के लिए हम यहाँ पे पॉलीलाइन लगा लेंगे। अब देखेंगे पॉलीलाइन हमारी थिकनेस में लग रही है, मतलब उसकी विड्थ है कुछ ना कुछ, तो हमें वो थिकनेस वाली पॉलीलाइन नहीं चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दी है तो उस क्लिक को ख़त्म करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो लाइन का कट हो गया है, इस कट को ख़त्म करने के लिए Ctrl+Z करेंगे तो जहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की थी वहीं से लगना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये चल रही थी। अब हमने इसकी विड्थ चेंज करनी है तो W लिख कर एंटर करते हैं। W के साथ लिख के एंटर किया जैसे ही हमने, तो अब हमने इसकी विड्थ देनी है, मतलब हमें कोई विड्थ नहीं चाहिए, इसकी थिकनेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए 0 लिख के एंटर करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि एंडिंग विड्थ, मतलब हमने स्टार्टिंग विड्थ तो दे दी उसे 0, एंडिंग विड्थ भी 0 ही देंगे, तो 0 लिख के एंटर करेंगे। तो हमारे कर्सर के साथ जो थिकनेस वाली पॉली लाइन थी वो अब बारीक लाइन की शक्ल में आ गई है, और जितनी हमें जहाँ पे लाइन चाहिए लगाएंगे और बाकी इसको एस्केप के साथ ख़त्म कर देंगे। ये हमारी लाइन लग चुकी है। अब ये लाइन हमने कहाँ कहाँ पे लगानी है? जहाँ जहाँ पे हमारा डोर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमें डोर रिक्वायर्ड था तो हमने एक रेफरेंस लाइन लगा दी। ऐसे ही हमारे पास एक यहाँ पे डोर रिक्वायर्ड है और एक यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पॉली लाइन लगाएंगे, PL एंटर, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जो स्टेयर्स कल भी बताया था कि ये जो स्टेयर्स हमारी अप हो रही हैं, अप का साइन देने का मकसद ये है कि ये वाली जो स्टेयर्स हैं ये काफ़ी ऊंचाई में चली जानी है, मतलब इसके नीचे से दरवाजे को रख के एक्सेस दी जा सकती है, ये काफ़ी हाइट में होंगी। तो हम अब यहाँ पे दरवाज़ा बनाने के लिए इधर भी पॉली लाइन लगाएंगे और इस जगह पे भी पॉली लाइन लग जाएगी। अब तकरीबन हमारी हर जगह पे जहाँ पे दरवाज़ा रिक्वायर्ड था वहाँ पे पॉली लाइन लग चुकी है। कि यहाँ पे पॉली लाइन लगाना बाकी है। यहाँ जहाँ पे हमें दरवाज़ा रिक्वायर्ड था वहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन लगा ली है। अब इस रेफरेंस लाइन का जो ऑफसेट होता है वो एक फ़िक्स होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दरवाज़ा हमेशा किसी रूम या बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, उसके कॉर्नर पे लगा होता है। अब कॉर्नर की दीवार जो होती है उसके बिल्कुल साथ नहीं लगा होता, बल्कि कुछ डिस्टेंस छोड़ के लगा होता है। वो डिस्टेंस कितना होता है? वो 4.5 इंच डिस्टेंस होता है। तो ऑफसेट 4.5 इंच का जहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन लगाई है उस रेफरेंस लाइन का ऑफसेट देते जाएंगे। इस साइड पे यहाँ पे रेफरेंस लाइन लगाइए, इस साइड पे और इस साइड पे, यहाँ से इस साइड पे, यहाँ से लॉन्ड्री की एक्सेस के लिए जो डोर रखना है उसके लिए यहाँ पे इस साइड पे ऑफसेट, और इसका ऑफसेट यहाँ से इस साइड पे। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास दरवाज़ा रिक्वायर्ड था वहाँ पे हमने पॉली लाइन लगाई
और ऑफसेट ले लिया। अब जो रेफरेंस लाइन थी उसका काम ख़त्म हो गया। इस रेफरेंस लाइन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इरेज करते जाएंगे। सिलेक्ट किया और ई एंटर कर दिया, फिर सिलेक्ट किया और ई एंटर कर दिया। ये चीज़ें हमारी इरेज हो गई। अब ये जो हमारे पास रेफरेंस लाइन से जो लाइन हमने जनरेट की है, बनाई है, उससे ऑफसेट लेना है। अगर बाथरूम है तो उसके लिए 2.5 फीट मतलब 2.5 फुट का दरवाज़ा होता है। जो कमरा है या किचन है उसके लिए 3.5 फुट स्टैंडर्ड, और किचन के लिए अगर जगह ना हो तो 3 फुट भी रखा जाता है। ऑफसेट 2.5 7 फीट का साइन मेंशन करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ से हमारा 2.5 फीट का ऑफसेट लग चुका है। अब इन दो कमरों के लिए ऑफसेट 3.5 फीट और एंटर कर देंगे, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे। और ये ड्राइंग रूम के लिए भी 3.5 फीट ही होता है, तो इसलिए उसी ऑफसेट को हमने इधर यूज़ कर लिया। अब ये किचन छोटा है तो इसके लिए ऑफसेट कितना लेंगे हम, 3 फीट का। 3 लिख के फीट का साइन मेंशन किया और एंटर कर दिया। इस साइड पे, यहाँ से इस साइड पे। अब ये हमारे पास जहाँ पे दरवाज़ा रिक्वायर्ड है वहाँ पे ऑफसेट लग चुके हैं। जस्ट TR डबल एंटर की कमांड लेंगे और हमें दरवाजे के दरमियान में जो लाइंस बड़ी हुई हैं उनको ट्रिम करना है, तो ट्रिम की कमांड से ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे जो ट्रिम की कमांड है वो सिंगल एंटर से यूज़ करेंगे। TR सिंगल एंटर, इसको और इसको सिलेक्ट किया और इस लाइन को ट्रिम कर दिया। अब देखें कि यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है स्टेयर्स की, ये भी ट्रिम हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, उससे आगे हमारे पास अब इस बाथरूम का दरवाज़ा और इस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। अब इसके दरवाजे के लिए रेफरेंस लाइन तो ऑलरेडी लगी हुई है, इसी का ऑफसेट ले लेते हैं। वो एंटर 4.5 जैसे हमने हर एक के लिए लिया था ऑफसेट 4.5 इंच का। यहाँ से इस साइड पे, इसी साइड पे दरवाज़ा है तो यहाँ पे, उसके बाद ऑफसेट 2.5 फिट एंटर, यहाँ से इस साइड पे TR एंटर। इससे और इससे जो बाहर निकल रही हैं लाइंस उनको ट्रिम कर दिया और फिर दरवाजे की लाइंस को ट्रिम कर दिया। यहाँ पे भी दरवाज़ा का गैप आ गया। अब इस जगह पे भी एक दरवाज़ा है जो कि इस तरह का शो होना है, उसके लिए PL एंटर। इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे। ये देखें कि कर्सर को मैं जैसे ही इसके ऊपर ला के ऐसे चलाता हूँ तो मुझे बताएगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 के एंगल पे आपकी लाइन लग रही है। जैसे ही परपेंडिकुलर आए तो आप क्लिक कर दें और एस्केप कर दें। यहाँ पे हमें एक रेफरेंस लाइन रिक्वायर्ड थी, वो हमने लगा ली। अब जो 3.5 फीट है उसका 3.5 फीट चौड़ाई का दरवाज़ा यहाँ पे लगना है क्योंकि ड्राइंग रूम है। तो 3.5 फीट के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 फीट के लिए हमें ऑफसेट लेना है इसका। तो 3.5 फीट का हाफ ले लेंगे। 3.5 फीट का हाफ जो होता है वो से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.75 फीट। वैसे जो 3.5 फीट होता है वो 42 इंच होता है। अगर 3.5 फीट के हम इंचेस बनाना चाहें तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 42 इंच आ गए। अगर हम इसका ऑफसेट 1.75 फीट दें या
21 इंच। तो ऑफसेट अगर हम इसका 3.5 का हाफ 1.75 फिट दें या 21 इंच दें तो हमारा जो दरवाज़ा लगेगा वो 3.5 फीट का ही लगेगा। तो ऑफसेट यहाँ से हम ले लेते हैं 21 इंच। 21 इंच 1.75 फीट ही होता है। इस लाइन को इरेज करेंगे और दरमियान से ट्रिम कर देंगे। यहाँ जहाँ पे हमारे पास दरवाज़ा रिक्वायर्ड था वहाँ पे हमने इसका गैप निकाल लिया है। अब इस जगह पे है एक गेट लगा हुआ। गेट की डायमेंशन हमारे पास इधर से निकाल सकते हैं कि कितनी है डायमेंशन, 8 फीट। अब यहाँ पे इस तरह ही एक रेफरेंस लाइन लगाएंगे और ऑफसेट लेंगे। कितना वहाँ पे दरवाजे के लिए था 4.5, यहाँ पे हम लेंगे 9 इंच, क्योंकि बड़ी चीज़ लगनी है, मतलब कोई गेट लगना है जिसका वेट होना है, हैवी चीज़ होनी है, तो उसके लिए कम से कम वॉल की इतनी स्पेस होनी चाहिए कि उसे स्टेबल रख सके। हम यहाँ पे जो ऑफसेट है 9 इंच का लेंगे और इससे आगे ऑफसेट लेंगे 8 फीट का। ऑफसेट 8 फीट एंटर और दरमियान से ट्रिम कर देंगे। ये हमारे पास गेट का गैप आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे दरवाज़ा बनाना है तो ये जो दरवाज़ा है इसको कॉपी कर सकते हैं हम। एक तो तरीका ये है कि इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के रख दिया, या अगर ख़ुद से दरवाज़ा बनाना हो तो इस तरह की चीज़ बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए इसकी डायमेंशन हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो डायमेंशन है ये कितनी है, 2 इंच और ये 2 इंच और फिर ये 1 इंच और ये भी 1 इंच। मतलब क्या कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक चली 1 इंच की और फिर इस तरफ चली 2 इंच की और फिर इस तरफ 2 इंच और इस तरफ 1 इंच और फिर इस तरफ 1 इंच और फिर इस तरफ आके ये चीज़ बन गई। अब एज इट इज़ यहाँ से हमारे पास गैप कितना है, 3 फीट का। 3 लिख के फिट का साइन मेंशन किया और एंटर कर दिया तो हमारे पास ये दरमियान में दरवाज़े का गैप आ गया। अब ये जो दरवाज़े का गैप है ये बेसिकली यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट होना है। MI हमने एक मिरर की कमांड यूज़ की थी, ये वाली, इसकी शॉर्टकट की है MI एंटर। MI लिख के एंटर करेंगे। इस जो डिज़ाइन बनाया है हमने इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ मिरर करवा देंगे इस साइड पे। जैसे इस साइड पे चीज़ थी वैसे ही इस साइड पे ये बन गई है। अब ये तो हमारे पास बिल्कुल पैरेलल ये दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं। अब एक यहाँ पे एक पॉली लाइन से ही दरवाज़ा बनाएंगे जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इसकी कितनी होगी लेंथ, जितना हमारा डोर होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है ये मेजर भी कर सकते हैं, DAL एंटर। यहाँ से यहाँ तक 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 12 इंच, मतलब 3 फुट था, उसमें से 1 इंच ये वाला और 1 इंच ये वाला माइनस हुआ तो ये कितना रह गया बकाया, 2 फीट 10 इंच। तो यहाँ पे हम एक पॉली लाइन से दरवाजे की शेप बना लेंगे, 2 फीट 10 इंच की यहाँ पे एक लाइन लगाई और फिर इस साइड पे 1 इंच डोर की थिकनेस आई और इस साइड पे फिर 2 फीट 10 इंच और फिर यहाँ पे क्लोज C एंटर। ये हमारे पास डोर बन गया। अब हमने ये वाला जो
आर्क है ये किस तरह से बनानी है ये चीज़ देख लेते हैं। सी एंटर सर्कल लगाएंगे इस जगह से यहाँ तक, तो ये हमारे पास देखें कि बिल्कुल इसके साथ टच होता हुआ बना है। टी आर एंटर ट्रिम, इससे बड़ी हुई लाइन को ट्रिम करने के लिए यहाँ से ट्रिम किया और फिर टी आर एंटर, इससे बड़ी हुई लाइन से आगे ट्रिम करने के लिए हमने टी आर एंटर, इससे ये जो बढ़ रही है इसको ट्रिम कर देंगे। और ये हमारे पास आर्क आ गई है जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं ताकि डोर की शेप क्लियर हो जाए। ये चीज़ थी हमारी डोर, मतलब इस तरह से बनेगा। अब ये हमारे पास बने हुए हैं, हम इन्हीं को रखते जाते हैं। ये डोर बनाने का तरीका बताना था मकसद, तो ये बन चुका है। अब कलर है कि कलर अगर आपने वुडन देना है तो आप वुडन कलर इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर ना हो तो यहाँ से जाके भी दिया जा सकता है ये वाला कलर। अच्छा, तो ये थे हमारे पास डोर बनाने का तरीका। अब अगर हमारे पास डोर बने हुए हैं तो इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं और रख लेते हैं। यहाँ से उठाया और इस जगह पे रख लिया। मिड पॉइंट से उठाना और मिड पॉइंट पे ही रखना है। अगर आप इकट्ठे डोर को सिलेक्ट करते हैं और रख लेते हैं तो भी आप रख सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से। मतलब अब ये हमारे पास सारे डोर सेलेक्ट हो गए हैं सिवाय किचन के डोर के। हमारे पास ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। हमारे बिल्कुल अगर साइज़ सही होंगे, ड्राइंग हमारी सही बनी भी होगी, तो उन्हीं जगहों पे आके डोर बैठेंगे जहाँ पे हमने गैप शो किया था, गैप रखा था। अब ये हमारे डोर सारे लग चुके हैं। अब अगर ये वाला डोर अगर आपने बना लें सिंपल जिस तरह से बनाया था मैंने डोर, यानी कि मैं इसको अगर कॉपी करूं, यहाँ पे रखूं, रोटेट और ओ एंटर से, रोटेट की कमांड होती है और ओ एंटर। फॉर एग्जांपल अगर जब आपने इस डोर को बनाया तो ये आपका डोर जो है ऐसे बना, ठीक है। अब इस डोर को आपने यहाँ पे, ये वाला डोर मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी डोर तो जैसे बनाए वैसे ही रख लिए। अगर शेप ऐसी है तो रोटेट यहाँ से ऐसे किया जा सकता है, यहाँ से ऐसे किया जा सकता है, यहाँ से ऐसे किया जा सकता है। रोटेट तो सिंपल करना इजी है, वो मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की रोटेशन आ जाए तो वो कैसे की जाएगी वो भी हमने देखनी है। और वो सबसे पहले हमने इसको मूव करवाना है, या कॉपी भी कर सकते हैं। मूव करते हैं इस मिड पॉइंट से, जैसे ही हम इसके मिड पे लाकर कर्सर को रखेंगे तो ये हमें शो करेगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से क्लिक किया और इसके मिड पॉइंट पे आके रख दिया। अब हमने इसको रोटेट ऐसे करवाना है कि ये वाला जो डोर है वो इस तरह से आ जाए, ये और ये जो आर्क है वो यहाँ से ऐसे आ जाए। उसके लिए रोटेट की कमांड है RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से मिड पॉइंट को क्लिक करेंगे और रेफरेंस के लिए फिर R एंटर करेंगे। यहाँ से क्लिक किया और इस पॉइंट को इसके साथ रेफरेंस करवा दिया। ये बिल्कुल जैसे हमें चाहिए था वैसे आ जाएगा। अगर आपको ना समझ आई हो तो इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। RO एंटर, जिस चीज़ को हमने रोटेट करना है उसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर मिड पॉइंट से क्लिक किया और फिर रेफरेंस के लिए R एंटर किया और फिर यहाँ से इस मिड पॉइंट से क्लिक करके इस रेफरेंस को हमने यूज़ करना है। तो ये वाला रेफरेंस हमारा इस जगह पे आना चाहिए, मतलब इस वाली ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल आनी चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डोर है इस सिचुएशन में आ जाएगा कि जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड था।
आगे हमारे पास गेट शो करने के लिए सिंपल यहाँ पे पॉलीलाइन भी लगा सकते हैं। PL एंटर, यहाँ से स्टार्ट किया। विड्थ के लिए W एंटर। विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप 1.5 इंच की विड्थ के हिसाब से पॉलीलाइन लगा दें तो ये डोर शो हो जाए, गेट शो हो जाएगा। अब इसमें आ जाता है टेक्स्ट कि अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो T एंटर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखें कि अगर मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, जो इसमें यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है BT स्टाइल का। हमें ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। तो पहले इसका हमने टेक्स्ट स्टाइल चेक करना है कि ये किस में है। सिलेक्ट के इसके ऊपर डबल क्लिक करें तब भी इसकी एडिटिंग फॉर्म आ जाती है, या इसके ऊपर ED लिख के एंटर करें और सिलेक्ट करें तो तब भी एडिट फॉर्म में आ जाता है। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो हमें ये बता रहा है कि ये इस टाइम पे रोमांटिक की लैंग्वेज में है, मतलब रोमांटिक के स्टाइल में है। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, जो इस राइटिंग का स्टाइल है वो रोमांटिक है। तो हमें इस स्टाइल को वहाँ पे लगाने के लिए T एंटर टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी T एंटर मतलब मल्टी टेक्स्ट के लिए T एंटर टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमने एक विंडो ली जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जगह क्या है, ओपन एरिया, OPEN। जस्ट ओपन लिखा और एंटर किया। अब इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि 26 फीट 9 इंच। 26 फीट के बाद इसके अंदर हमने ये डैश लगाई और फिर 9 लिख के इंच का साइन दिया और मल्टीप्लाई या बाय लिख के फिर 5 फीट, फिर डैश और फिर 0 इंच का साइन दिया। ये हमारे पास इसका टेक्स्ट लिखा जा चुका है। अब देखें ओपन स्मॉल में, और ये जो इसका टेक्स्ट स्टाइल है वो भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे। यहाँ से रोमांटिक के लिए R, ये रोमांटिक। अब इसका जो साइज़ है वो भी कम है, उसका साइज़ था 8 इंच। तो यहाँ पे 8 लिख के एंटर कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या है, एक साइड पे है तो इसको यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमने 3-4 चीज़ें अप्लाई की हैं। सबसे पहले इसको हमने रोमांटिक किया। उस रोमांटिक के स्टाइल में करने के लिए इस टेक्स्ट का सिलेक्ट होना लाजमी है, और फिर उसके बाद इसका साइज़ 8 इंच किया। 8 इंच करने के लिए भी ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ रहने देना है, और फिर इसको हमने सेंट्राइड किया तो उसके लिए भी इस टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अब जो हम इसके ऊपर चौथी चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमने इस ओपन के जो स्पेल हैं उनको कैपिटल फॉर्म में का लाना है। तो उसके लिए टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, शिफ्ट कंट्रोल U करेंगे तो ये कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें तब भी ठीक, या इस एडिटिंग फॉर्म में यहाँ पे क्लिक कर दें तब भी ये इस तरह से हम इस एडिटिंग फॉर्म से बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद हमने अगर इसको कलर देना है तो यहाँ से कलर रेड दे सकते हैं। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास इसका ओपन एरिया लिखा गया। अगर हम इसी फॉर्मेट की चीज़ें इसी फॉर्मेट पे मज़ीद आगे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट स्टाइल के लिए ST एंटर करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में हम चले गए। यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम हमारा कौन सा था, रोमांटिक। R लिखेंगे तो यहाँ से ये रोमांटिक आ गया। ये रेगुलर ही रहने देना है, ना ही हमें बोल्ड चाहिए ना इटैलिक चाहिए, जस्ट रेगुलर चाहिए। हाइट इसकी हमें कितनी रिक्वायर्ड है, जस्ट 8 लिख के एंटर करेंगे तो ये 0 फीट 8 इंच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद और कुछ इसमें कुछ भी नहीं चाहिए था, मतलब ये जिस स्टाइल में है हमें वही चाहिए। सेट करंट करेंगे और क्लोज कर देंगे।
अगर आप मज़ीद यहाँ पे टी लिख के एंटर करते हैं तो जो आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे बाथरूम हम लिखते हैं या जस्ट बाथ लिखते हैं, अब छोटा या बड़ा मतलब इसके स्पेलिंग्स का जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको स्मॉल या कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, या अदरवाइज़ अगर आप लिखना ही कैपिटल में चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर लें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाथ, तो बाथ यहाँ पे लिखेंगे PATH, एंटर। 7 फीट 0 इंच, 7 लिखा, 7 फीट का साइन मेंशन किया, डैश और फिर 0 लिख के इंचेस का साइन, मल्टीप्लाई या बाय लिखने के बाद 5 फीट डैश 4.5 इंचेस और फिर शिफ्ट कंट्रोल के साथ एंटर भी कर सकते हैं या वैसे यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है। अगर ये सेंट्राइड नहीं है तो उसको सेंट्राइड करने के लिए सिलेक्ट ऑल और यहाँ से ये सेंटर करेंगे, ये सेंट्राइड हो जाएगा। अब इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ही इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ST एंटर, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाके यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, इसमें जाके मॉडिफाई टेक्स्ट, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसका कलर हम रेड कर देते हैं अगर, तो टेक्स्ट स्टाइल हमारा रेड हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है हैच के अंदर, इस लेयर के अंदर वो ये कलर हुआ हुआ है। अगर हम इसको रेड रख के यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा रेड ही लिखा जाएगा। तो ये कलर को, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हमें यहाँ से पहले से रेड लेना होगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब इसी तरह हम इन सब चीज़ों में टेक्स्ट लिख लेते हैं। यह टेक्स्ट लिखने का आपको मेथड तो समझ आ गया, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करेंगे CO एंटर, इस पॉइंट से क्लिक किया और यहाँ पे ला के रख दिया। ये हमारे पास इसका टेक्स्ट आ गया। इसके आगे हमारे पास जो मज़ीद चीज़ है वो है विंडो, कि विंडो कैसे बनाएंगे। विंडो बनाने के लिए PL एंटर, पॉलीलाइन, एक हमारे पास यहाँ पे विंडो रिक्वायर्ड है, एक यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर है, यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे एक विंडो है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेंटिलेशन बना लेते हैं और एक यहाँ पे विंडो है। यहाँ पे विंडो के लिए इसका सेंट्राइड बनाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे। ये एक लाइन लगाई, इसका सेंटर चाहिए था, पॉली लाइन यहाँ से लगाएंगे। W लिख के एंटर करते हैं, इसकी विड्थ 0 कर लेते हैं। ये लाइन लग गई, रेफरेंस लाइन, ये भी हमारी थिकनेस वाली लाइन है, इसको भी रेज करेंगे और यहाँ पे पॉली लाइन 0 थिकनेस वाली लगाएंगे। ये भी 0 थिकनेस वाली लाइन लगाने के लिए दोबारा से PL एंटर, ये लाइन लग गई और यहाँ से ये लाइन आगे। मज़ीद यहाँ पे एक विंडो है और एक यहाँ पे विंडो है। अब इन विंडो का हम साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पे 6 फीट की है, 4 फीट की है, जो वेंटिलेशन है 1 फुट चेंज की है, यहाँ पे 1 फुट की है, यहाँ पे 4 फुट है और यहाँ पे 6 फुट है। तो ऑफसेट 6 इंच का
यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। तो ये हमारा 1 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन के बाद यहाँ पे 6 फीट की विंडो है, तो ऑफसेट 3 फीट इस तरफ और 3 फीट इस तरफ, और फिर मज़ीद यहाँ से ऑफसेट 2 फीट इस तरफ और इस तरफ, और फिर ऑफसेट 9 इंच इस तरफ और इस तरफ। 9 इंच मतलब 1.5 फीट। फिर यहाँ पे 4 फीट के लिए ऑफसेट 2 फीट का इस तरफ और इस तरफ, और फिर ऑफसेट 6 फीट की विंडो के लिए 3 फीट बोथ साइड। ये रिमूव, ये सेंटर लाइन रिमूव, ये सेंटर लाइन रिमूव। और अब हमारी विंडो की डायमेंशन मतलब जो रेंज है वो तो लग चुकी है। जो दरमियान में एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको ट्रिम कर लेंगे और इनकी जगह पे अलग से लाइंस लगा लेंगे जो हमें चाहिए। पॉली लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इस जगह से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारी जो लाइंस लगी हैं विंडो की, इनका ऑफसेट लेंगे ओ एंटर 3.5 इंच का ऑफसेट, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, इसी तरह इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इसका इधर और इसका इधर, यहाँ से इस तरफ और ये हमारी विंडो तो बन चुकी है। अब इनका कलर जो है वो क्या है, ब्लू है, तो यहाँ से कलर ब्लू कर देंगे। इन सबको सिलेक्ट करेंगे और अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं इसको ना ये इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट जिस एरिया के अंदर पूरी ये एक ब्लू विंडो आ रही है, जस्ट वो चीज़ सिलेक्ट हो रही है। हालांकि इस सिलेक्शन के नीचे ये वाली भी लाइंस आ रही हैं, लेकिन ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन है। लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन ब्लू सिलेक्शन होती है। इसमें जो चीज़ आपकी इस पूरे सिलेक्शन के अंदर आएगी, जस्ट वो चीज़ सिलेक्ट होगी, जो बाकी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगी। जबकि ग्रीन सिलेक्शन जो राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती है, वो अगर उसके नीचे कोई ज़रा सी भी चीज़ आ जाएगी तो वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस सिलेक्शन के नीचे जो जो चीज़ आ रही थी वो सारी चीज़ सिलेक्ट हुई है। जबकि जो दूसरी ब्लू सिलेक्शन है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलती है, उसके नीचे जो चीज़ पूरी आएगी, मतलब लाइन का एंड टू एंड पॉइंट आएगा, जस्ट वो चीज़ सिलेक्ट होगी, बाकी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसी तरह हम अपनी सारी विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे और एक साथ ही इनका कलर चेंज कर देंगे। ये अब ये हमारे पास विंडो डोर सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अब क्या है कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हम हिडन शो करते हैं। मतलब जैसे ही हमारी तकरीबन 7-8 या 9 स्टेप हो जाते हैं तो उससे आगे जो लाइंस होती हैं स्टेयर्स की वो हिडन में शो की जाती हैं। हिडन में शो करने का मतलब ये होता है कि ये ऊपर जा रही हैं, इनका नीचे से कनेक्शन ख़त्म हो गया, मतलब इनके नीचे से आमद-ओ-रफ्त आना जाना चल सकता है क्योंकि इसके नीचे स्पेस इतनी है। तो ब्रेक एट पॉइंट से या ट्रिम से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, या ब्रेक एट पॉइंट से ब्रेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट की कमांड है। यहाँ से यहाँ तक हमने ब्रेक कर लिया, यहाँ से नीचे वाली लाइन अलग और ये वाली ऊपर वाली लाइन अलग होगी। अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे जो इनके साथ अटैच हो रही हैं लाइंस। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डैश लाइन में कर देते हैं ताकि इसका क्लियर हो जाए कि ये हमारी डैश लाइन है और ये हमारी फॉर्म लाइन है। मैच भी करवा सकते थे हम,
लेकिन डैश लाइन को बताने के लिए कि किस तरह से डैश लाइन लगाई जाती है, बनाई जाती है, हमने उसको डैश लाइन बनाया और ये फॉर्म लाइन के सिलेक्शन के साथ मैच करवाया और इसको डैश लाइन के सिलेक्शन के साथ मैच करवा देंगे। ये हमारे पास 36 फुट बाय 35 फुट का एक घर जिसको हमने डिज़ाइन किया। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो इसकी एक्स एक्सिस है वो है 36 फीट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 फीट के साथ, तो ये हमारे पास इसका 1260 स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा। इससे अगर हम मरला निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो गांव में या देहात में मरला चलता है वो 272.25 का एक मरला होता है और जो शहरों में चलता है वो 250 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। तो अगर हम इसको 250 के साथ डिवाइड करते हैं 1260 डिवाइडेड बाय 250 एंटर करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 5 मरले का घर है जिसको हमने डिज़ाइन किया है। अगर हम इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर या मेन गेट लिखना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं CO के साथ, और यहाँ से बेस पॉइंट हमेशा वो रखा जाता है जिससे अगले बेस पॉइंट पे आप इसको चीज़ को शिफ्ट कर सकें। ये था हमारा एक घर बनाने का तरीका कि किस तरह हम किसी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टूल्स आते हों तब भी ये मुमकिन है, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेन चीज़ अगर आप टूल्स के ऊपर अपना फोकस करते हैं कि कैसे टूल्स को यूज़ करना है, टूल्स को एक तरतीब के साथ इस्तेमाल करना आ जाए तो फिर ये काम करना मुश्किल नहीं है। तो अपने टूल्स के ऊपर ग्रिप बनाएं ताकि आप इन चीज़ों में आसानी से काम कर सकें। तो यहाँ तक था हमारा ये ड्राइंग बनाने का, मतलब घर की ड्राइंग बनाने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे इंशाल्लाह मज़ीद किसी बड़ी ड्राइंग के साथ चलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।